नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं विलेन का एक परफ्यूम जो है विलेन क्लासिक ब्लैक। बॉटल आप देख सकते हैं। इसका खुशबू कैसा है, ये परफॉर्म कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसका स्प्रे रूटीन क्या होना चाहिए, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, और साथ ही साथ दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं, इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। अंत में अगर आपको रिव्यू सेटिस्फैक्टरी लगता है, कंटेंट पसंद आता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप मुझे और मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसा इंडियन परफ्यूम हाउसेस के बारे में जेन्युइन रिव्यूज बनाने के लिए, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू तुरंत इस इंट्रो के बाद। अब मैं जल्दी से आपको इसका प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक पेंसिल ब्लैक कलर का बॉटल है, 20 ml का है। सामने कुछ ब्रांडिंग देख सकते हैं विलेन का। ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब इसमें 15 to 20% का एसेंशियल ऑयल या अरोमा केमिकल्स इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक कैप है। एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। थ्रो बहुत ही बढ़िया है, परफ्यूम मिस्ट बहुत ही अच्छी मात्रा में निकलता है, काफी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन ओवरऑल एटोमाइजर क्वालिटी और इंप्रूव हो सकता था, क्योंकि थोड़ा सा स्टिफ है एटोमाइजर, और ऐसा एटोमाइजर यूजुअली काफी इस्तेमाल करने के बाद अटकना शुरू हो जाता है। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में, तो ये एक फ्लोरल, फ्रूटी, स्वीट, सॉफ्ट स्पाइसी और मस्की किस्म का खुशबू है। इसको जो आप स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में एक बहुत ही पावरफुल अल्कोहल ब्लास्ट एक मिलेगा, और साथ ही साथ एक मेडिसिनल नोट आपको एक फील होगा। जैसे कि जो कॉफ सिरप का जो स्मेल होता है, या फिर जो जेलुसिल या डाइजिन वाला जो एंटासिड्स जो होते हैं, उनका जैसा एक स्मेल होता है, वो मेडिसिनल स्मेल आपको इसका ओपनिंग में पता चलेगा। लेकिन ये जो सिंथेटिक मेडिसिनल ओपनिंग जो है, वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर इसका खुशबू जैसा बनता है, वो आप इमेजिन कीजिए। कुछ रियल लाइफ खुशबुओं का एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर। मेकअप का किट का जो एक खुशबू होता है, फिर लिपस्टिक का एक खुशबू जो एक होता है, उसके बाद फ्रेशली ब्रूड कॉफी का जो एक महक होता है, और साथ ही साथ बाजारों या फिर शॉपिंग मॉल में जो काउंटर्स होते हैं जहां पर कुछ लूज फ्रूट कैंडीज जो बिकते हैं, उनका खुशबू को आप इमेजिन कीजिए। तो इन चारों का खुशबू को अगर आप कंबाइन करके इमेजिन करेंगे एक परफ्यूम के रूप में, तो इसका जो ओवरऑल खुशबू है आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा खुशबू के लिए जो नोट्स एक्चुअली जिम्मेदार है इस परफ्यूम में, वो है ऑरेंज ब्लॉसम, ब्लैकबेरी, कॉफी, थोड़ा सा बिटर आलमंड और वनीला। तो ये नोट्स यहाँ पर मुझे ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है, जो इसका ओवरऑल सेंट प्रोफाइल को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। इन द एंड मैं कहूंगा कि ये एक पूरी तरह से एक लीनियर खुशबू है, यानी कि शुरुआत से लेके अंत तक इस खुशबू में ज्यादा बदलाव आपको महसूस नहीं होगा। ये खुशबू ज्यादा चेंज नहीं होता है। बस कंप्लीट ड्राई डाउन की अगर हम बात करें, तो ये थोड़ा सा और स्वीट और ट्रांसपेरेंट मस्क एक मिलता है उसमें, क्योंकि इसमें वनीला और व्हाइट मस्क का नोट बेस में इस्तेमाल हुआ है। बाकी के नोट्स जैसे जैस्मिन का नोट है या फिर जो सीडर वुड का नोट है, वो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है इसमें। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि एक बहुत ही बेसिक जेनेरिक किस्म का खुशबू है, और सिंथेटिक भी है, लेकिन लाइकेबल खुशबू है। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो इससे मुझे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं मिला है। आउटडोर्स अगर इसको इंस्टॉल करता हूं तो स्किन पे लगभग 1 घंटे का मुझे लॉन्जेविटी मिल जाता है। कपड़ों पे लगभग 1.5 से 2 घंटे तक मुझे परफ्यूम फील होता है। इंडोर्स थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मुझे लगता है इसका परफॉर्मेंस में। स्किन पे लगभग 3 घंटे तक मुझे परफ्यूम महसूस होता है, और कपड़ों पे लगभग 3.5 से 4 घंटे तक मुझे इसका परफॉर्मेंस महसूस होता है। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, तो इसका बहुत ही सॉफ्ट प्रोजेक्शन है। हवा में लगभग 1 या 1.5 फीट तक ये परफ्यूम फैलता है, और शुरुआत से कम 20 या 30 मिनट तक, या थोड़ा ज्यादा स्प्रे करेंगे तो लगभग 40 मिनट तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद ये बहुत ही जल्दी अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है और एक स्किन सेंट बन जाता है। जब आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो थोड़ा सा लोगों को परफ्यूम पता चलेगा। सियाज की अगर हम बात करें, तो बहुत ही माइल्ड सियाज है इसका। अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लगभग आधा या 1 फीट की दूरी से लोग आपकी खुशबू को स्मेल कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल सेंट्रल है, वो बहुत ही जल्दी डिसिपेट हो जाता है, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है हवा में। इसकी इंस्टॉल के बारे में अगर बात किया जाए, तो पर्सनली मैं इसे ठंडे मौसम में इंस्टॉल करना प्रेफर करता हूं, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाता है। इवन जो ओरिएंटल या फिर जो ऑटम सीजन है, उसमें भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं।
और ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ इसको इंडोर सिचुएशंस में या फिर जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है वहां पर मैं इसको पहनना पसंद करता हूँ। यूनिसेक्स खुशबू है, फेमिनिन साइड की तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव है, और साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि जो यंग लोग हैं उनके लिए मैं ये रेकमेंड करूंगा। जो 18 से 30 साल के जो लोग होते हैं उन पर ये परफ्यूम थोड़ा सा शोभा देता है। ओकेजन्स की अगर बात किया जाए तो एक डेली इवनिंग वेयर के लिए या फिर एक टिपिकल नाइट आउट के लिए या फिर जो इंटीमेट डेट नाइट्स जो होते हैं, अगर आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बीवी के साथ कोई इंटीमेट या कोजी मोमेंट्स आप एंजॉय कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक प्लीजिंग सा खुशबू है और एक सॉफ्ट सा खुशबू है। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इससे 10 से 15 स्प्रेज अगर आप कर लेते हैं तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। जहां तक कंपैरिजन का सवाल आता है तो स्ट्रिक्टली नोट्स के बेसिस पे मुझे लगता है कि जो ईव सेंट लॉरेंट ब्लैक ओपियम परफ्यूम है उसमें से इसने अपना इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है, लेकिन जो खुशबू है इसका वो मुझे ज्यादा याद दिलाता है डियोर होम इंटेंस के बारे में, क्योंकि डियोर होम इंटेंस में भी वही पाउडरी एक लिपस्टिक मेकअप जैसा एक वाइब एक मिलता है जो कि इसमें भी मौजूद है। हालांकि उसमें जो आइरिस का नोट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आइरिस का नोट फील तो नहीं होता, लेकिन मैं कहूंगा कि सिमिलर कैटेगरी में आता है। बाकी कंपैरिजन अगर किया जाए तो मैं कहूंगा कि ऑब्वियसली सिंथेटिक फील होता है और जो ओवरऑल ब्लेंडिंग प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। तो ओवरऑल मुझे ये लगता है कि विलेन ने यहाँ पर YSL ब्लैक ओपियम परफ्यूम का डीएनए को उठाया है और उसको काफी हद तक मॉडिफाई किया है। कुछ नोट्स को निकाला गया है, कुछ नोट्स को रिप्लेस किया गया है, कुछ एडिशनल नोट्स यूज किए गए और जो एग्जिस्टिंग इंग्रेडिएंट्स है उनको भी रीबैलेंस किया गया है। सो एक हाई एंड डिजाइनर परफ्यूम बनाते बनाते एक बहुत ही जेनेरिक सा खुशबू एक बन गया है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बजट में परफ्यूम बनाना है तो बहुत तरीके से कॉस्ट कटिंग करना होता है, जिसकी वजह से जो परफ्यूम का जो ओवरऑल क्वालिटी है वो बहुत सारे लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और वो महसूस होता है इस परफ्यूम में। तो आखिरकार इतना सारा डिस्कशन का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, इसका जो 100 ml बॉटल है उसका रिटेल प्राइस लगभग 800 रुपए का है और डिस्काउंट पे विलेन का वेबसाइट हो या फिर Amazon या फ्लिपकार्ट पे आपको लगभग यही 100 ml बॉटल 400 से 500 रुपए में मिल जाना चाहिए। लेकिन उस प्राइस रेंज के लिए भी मैं कहूंगा इसका परफॉर्मेंस मुझे जस्टिफाइड नहीं लगता है। खुशबू अच्छा है, सॉफ्ट है, प्लीजिंग है, इनऑफेंसिव है, लाइकेबल खुशबू है, लेकिन परफॉर्मेंस प्राइस रेंज के हिसाब से थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप जनरली इंडोर्स काम करते हैं या फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप ज्यादा रहते हैं या फिर एक कैजुअल कोजी डेट नाइट के लिए अगर आप एक अच्छा सा सॉफ्ट सा परफ्यूम चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस प्राइस रेंज के लिए और भी बढ़िया ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे CCO इंटेंस या फिर रिफ्स एलिगेंट होम या फिर इवन आप कार्टन लंदन का जो इंसेंस परफ्यूम है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा बजट स्ट्रेच करेंगे तो इससे बेहतर परफॉर्म करने वाले परफ्यूम्स आपको मिल जाएंगे जो मैंने अभी अभी डिस्कस किया। तो ओवरऑल इस परफ्यूम को मैं 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। और इसी के साथ समाप्त होते हैं विलेन क्लासिक ब्लैक और द परफ्यूम का रिव्यू। आशा करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया है। अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो कृपया उसका फीडबैक कमेंट्स में शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ ये भी बताएं कि विलेन का कौन सा परफ्यूम का रिव्यू आप अगला देखना चाहते हैं, ताकि वो रिव्यू में जल्द से जल्द बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। सो आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।